रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नाव को हमेशा जल में ही रहना चाहिए, जबकि जल को कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भक्ति करने वाले इस दुनिया में रहे, लेकिन जो भक्ति करे उसके मन में सांसारिक मोह माया नहीं होना चाहिए। हमारे मन में सांसारिक मोह माया नहीं होना चाहिए, किंतु हमारा मन तो ऐसा ही है जो सिर्फ दुनिया में ही लिप्त रहता है। सांसारिक मोह माया माने ये संसार घुसा रहता है हमारे मन में, उसी के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, सुबह शाम अगरबत्ती धूप बत्ती पूजा पाठ कर देते हैं, और वो सब करने के बाद उसी दुनिया में डुबकी लगाते रहते हैं। सत्य को प्रकृति से परे कहा गया है। आत्मा प्रकृति से परे है, माने जो प्रकृति से ऊपर उठ गया हो। तो तुम्हारे मन में अगर प्रकृति ही घुसी हुई है, माने ये संसार ही घुसा हुआ है, ये माया ही घुसी हुई है, तो परमात्मा आनंद रूप में भी तुम्हें कैसे उपलब्ध होगा। कबीर साहब इसको इसी तरह तो कहते थे कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। वो किसकी बात कह रहे हैं? दो की, एक संसार की, एक परमात्मा की। कि भैया या तो संसार को घुसेड़ लो या प्रेम घुसेड़ लो। आप आग और पानी को साथ साथ नहीं रख सकते ना। आप पाप और पुण्य को एक साथ नहीं रख सकते। दिन और रात एक साथ नहीं होता ना आपके लिए। आप सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, ऐसा कहाँ होता है? तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि जो परमात्मा की भक्ति करता हो वो देखे कि कहीं संसार में लिप्त तो नहीं है। वो संसार की चीजें ही तो उसे नहीं लुभा रही हैं, क्योंकि जिसे सांसारिक चीजें ही लुभा रही हों, जिसके लिए संसार ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, परमात्मा क्या करेगा उसके पास आकर कि भाई तेरे को अगर यही पसंद है, यही सब तेरे लिए ऊंची चीजें हैं, तो तू उनको रख। जब ये तेरे को व्यर्थ दिखें तब हमारे पास आना। ऊंचे आसन पर सबको थोड़ी ना बैठाया जाता है। ऊंचे आसन पर तो वही बैठेगा ना जो ऊंचा है, जो सबसे बड़ा है, जो सर्वोच्च है। रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में ईश्वर का भाव हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम इंसान अपने दुखों से पीड़ित हैं। कहा और कह दिया कहने वालों ने। जिन्होंने कहा उन्होंने जाना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि कण कण में नारायण है। अब कण कण में नारायण है तो हर इंसान में नारायण क्यों नहीं होगा? तो कह दिया उन्होंने तो। पर हम कहाँ नारायण को अपने पास आने देते हैं? हम तो याद भी नहीं करते उन्हें। सब कहते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, अल्लाह के भक्त हैं। हिंदू मुसलमान के भगवान को गाली देता है, मुसलमान का गाली देता है हिंदू को, कोई ईसाई को गाली दे रहा है, ईसाई किसी को गाली दे रहा है। एक दूसरे को आपस सारे धर्म जो अपने अपने मानते हैं गालियां देते रहते हैं। तुम अगर मानते भगवान को तो तुम दूसरे के भगवान को कैसे गाली दे सकते थे? और अगर तुम्हारा भगवान हर कण में है, हर जगह पर है, तो उसका जो भगवान है क्या वो तुम्हारा भगवान नहीं हो सकता? वो अलग कैसे हो सकता है फिर? तुम्हारा भगवान अगर कण कण में है, हर मनुष्य में है, तो उस मनुष्य में क्यों नहीं हो सकता? पर तुम तो उसे दूसरा मानते हो, उसे तो मारकर भगा देते हो, उसे इंसान समझते ही नहीं तुम। और अगर तुम ये कहते हो कि उसमें नहीं है तुम में है, इसका मतलब हुआ कि तुमने अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, जो कि अनंत है, जो कि निर्गुण निराकार है, उसको तुमने सीमित कर दिया, सीमाओं में बांध दिया कि इन में तो वो है, बाकी में नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा भगवान बहुत छोटा है, तुम्हारे ही जैसा। तो जो लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये कहा जाता था कि कुछ लोग नीची जाति के हैं, भगवान उनके लिए नहीं है। आज भी होता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा जो हुआ। कैसे लोग थे ये? क्या इनको कहोगे तुम कि ये भगवान को मानते हैं, भगवान इनके हृदय में बसते हैं? तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान बसता है। हाँ, देखने वाला देख सकता है, उसको दिखाई दे रहा है, वो जान रहा है, वो समझ रहा है, पर वो तो दूसरा है ना। हम जिसको देख रहे हैं वो समर्पित है या नहीं, उसमें श्रद्धा है या नहीं, उसी से निर्धारित होगा कि उसका जीवन शांति में होगा या दुख में होगा। तुम
भगवान की पूजा करने की बात करते हो और तुम पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, और आरती करते करते किसी का फोन आ जाए तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस फोन की तरफ चला जाता है। बाहर से पतिदेव आवाज दे दे तो पत्नी सब थाली वाली छोड़ के बाहर पहले उनकी सुनेंगी, कुछ के ना दे। महाशय को अगर कोई दान दक्षिणा ना दे तो ये किसी के यहाँ पूजा पाठ ही ना करवाएं। ये है तुम्हारा प्रेम, ये है तुम्हारे ईश्वर। इनको तुम प्यार की बात कहते हो कि हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं। ईश्वर तुम्हारे हृदय में शांति के रूप में है। हर इंसान में ईश्वर है, आनंद के रूप में, मुक्ति के रूप में। पर तुमने उसके अतिरिक्त दुनिया की चीजों को इतना अपने अंदर, अपने ऊपर, अपने बाहर, हर तरफ इतना बोझ दुनिया का रख रखा है, इतनी सारी चीजें अपने से लपेट रखी हैं कि वो शांति, वो आनंद, वो मुक्तिता रह ही नहीं पाती है। तुम बंध जाते हो बंधन में। और ईश्वर का तो अर्थ है कि जो मुक्त है, और तुम बंधे हुए हो सीमाओं में, बंधनों में। तो वही बात हो गई कि या तो तुम संसार को रख लो या ईश्वर को, या तो बंधनों में बंधे रहो, खुद को सीमित बनाए रखो, या फिर बंधनों से आजाद हो जाओ। एक ही हो सकता है, और बंधनों से मुक्ति ही ईश्वर है, क्योंकि जो मुक्त है वो अनंत है, और अनंतता ही तुम्हारा स्वभाव है। ये ऐसी बात है कि आंखें तो सबके पास है, लेकिन आंख होते हुए भी हर इंसान देख पाए ये जरूरी नहीं है। रामकृष्ण कहते हैं कि अथाह सागर में पानी और पानी का बुलबुला दोनों एक ही चीज हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं। बस फर्क इतना है कि ईश्वर सागर की तरह अनंत, तो जीवात्मा बुलबुले की तरह सीमित है। अब हम होते हैं जो अपने आप को शरीर मानकर जिए जाते हैं, और हम स्वयं को इस समस्त अस्तित्व से अलग मान बैठते हैं। पर रोज हम देखते हैं लोगों को मरते हुए, मिट्टी में मिलते हुए। वो जला दिए जाते हैं, मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं, खाक हो जाते हैं। मिट्टी से ही उठे थे और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हम उसको देखते हैं, इन सबको देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक अलग ही माने बैठे हैं अपन। ये हमारा अहंकार ही तो है। लाखों, करोड़ों, अरबों, कितने ही लोग मरे आज तक। लाखों सालों से तो दुनिया चली आ रही है। करोड़ों लोग, जीव जंतु सब मरे, कहाँ गए वो? इसी मिट्टी में मिल गए हैं जिस पर तुम रह रहे हो, जिस पर तुम अनाज उगा रहे हो। ये तुम्हारा शरीर किससे बनता है? उसी अन्न से बनता है ना, जो इस मिट्टी से पैदा होता है, जो ये प्रकाश को सोखता है, जो इस वायु का उपयोग करता है, जो इस जल का उपयोग करता है। उसी से अनाज पैदा होता है, और उसी अनाज को खाते हो तुम, और उसी अनाज से फिर तुम्हारा शरीर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो तुम्हारा शरीर क्या हुआ? तुम्हारा शरीर क्या है? तुम फल फूल खाते हो, सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, तो तुम्हारा शरीर वही तो है। केला है तुम्हारा शरीर, गेहूं है तुम्हारा शरीर, दाल है तुम्हारा शरीर, टमाटर है तुम्हारा शरीर। इन सबसे भिन्न है तुम्हारा शरीर। अगर सूरज ना उगे तो जी पाओगे? तो क्या हुआ तुम्हारा शरीर? ये प्रकाश ही तो, ये सूर्य का ताप ही तो तुम्हारा शरीर है। हवा ना मिले तो जी पाओगे क्या? ये शरीर रूपी मशीन चल पाएगी क्या? तो ये हवा ही तो तुम्हारा शरीर है। पानी के बिना जी सकते हो तो तुम्हारा शरीर पानी ही तो है। और ये जिनसे बना है, ये तत्व वापस उन्हीं में मिल जाते हैं। उनसे भिन्न और कुछ है नहीं ये शरीर, किंतु इस शरीर में एक है जिसे चेतना कहा जाता है। वो चेतना इन तत्वों से मिलकर नहीं बनी, और तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि अगर शरीर मात्र होते तो तुम्हें दर्द तभी होना था, चोट तभी लगनी थी जब शरीर को चोट लगती। तुम्हें शब्दों से भी चोट लगती है, क्योंकि तुम शब्दों के अर्थ करते हो, तुम जानते हो, तुम्हें समझ है, तुम समझते हो। तो इसीलिए जिसकी खोज में हम हैं, वो और खोजने वाला दोनों अलग नहीं है, बस हम जान नहीं पाते हैं। हम दोनों को अलग अलग माने बैठे हैं, इसीलिए डरे हुए हैं। क्योंकि जो स्वभाव है वो ना सीमित है, ना बंधन में रहता है, वो मुक्त है, उसे किसी का डर नहीं। पर जब तुम शरीर मान लेते हो अपने आप को, तो शरीर के मिटने का हमेशा भय बना रहता है। और ये शरीर ना मिटे, उसकी प्रार्थना तुम उस ईश्वर से ये मानकर कि वो कहीं और बैठा है, उससे करते रहते हो। लेकिन रामकृष्ण तो कहते हैं कि तुम पानी के बुलबुले की तरह ही हो,
और उसी सागर में वापस फिर मिल जाओगे। और बुलबुला सागर से अलग होता नहीं है, वो उसी से ही जुड़ा है, उससे भिन्न है ही नहीं। रूमी ने इसे ऐसे ही कहा है कि तुम एक बूंद में समस्त सागर हो,